अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन बटन को अवश्य से दबाना। और आज हम कक्षा 10 की परीक्षा में बहुलक से संबंधित है पूछा जाता है, जो कम से कम 5 अंक का होता है। तो आज मैं आपको बहुलक से संबंधित जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आज पढ़ रहे हैं बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मॉड। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। और बहुलक में दो तरह की सारणियां होती है। दो है अवर्गीकृत सारणी और दूसरी होती है वर्गीकृत सारणी। तो देखिए, बहुलक में दो तरह की सारणियां होती हैं और बहुलक दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो अवर्गीकृत सारणी से और एक वर्गीकृत सारणी से। सबसे पहले अवर्गीकृत सारणी से बहुलक ज्ञात करते हैं। अवर्गीकृत सारणी से बहुलक ज्ञात करना। अवर्गीकृत सारणी से बहुलक ज्ञात करना। देखो बच्चों, अवर्गीकृत सारणी से बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जिस विचर की बारंबारता सर्वाधिक या ज्यादा बार हो, वो ही विचर उसका बहुलक होता है। में अवर्गीकृत सारणी से बहुलक ज्ञात करना। किस विधि से ज्ञात करना? अवर्गीकृत, यानी जिस विचर की बारंबारता, ये विचर क्या होते हैं? अंक। विचर क्या होते हैं? अंक। क्या जिस अंक की बारंबारता सर्वाधिक या ज्यादा बार हो, वो ही विचर उस सवाल का बहुलक होगा। तो ये तो हो गया अवर्गीकृत। अब हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो दूसरा रूप है किसका बहुलक का, वो है वर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता सारणी, वर्गीकृत बारंबारता या वर्गीकृत सारणी से संबंधित सवाल आता है। वर्गीकृत सारणी से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। संबंधित सवाल, जैसे मैं आपको एक सवाल उदाहरण के तौर पर देता हूं एज ए एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले खाने में x, ऊपर वाले में x और नीचे वाले में f। x वाला खाना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये अपनी सारणी है वर्गीकृत और इसकी बारंबारता है 4, 7, 13, 4, 7, 13, 9, 3। ये आपका एक सवाल है एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब इस सारणी में आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। वर्गीकृत सारणी से आपको बहुलक ज्ञात करने से पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे पहले हम सर्वाधिक बारंबारता वाले खाने को गोले में बंद कर लेंगे। सर्वाधिक बारंबारता इसमें किसकी है? 13 की। तो 13 वाले खाने को गोले में बंद कर लेंगे और उसके बाद में हम जो चीजें हमें बहुलक में चाहिए, इसका सूत्र है बहुलक का, वो चीजें देखो। m बराबर, सूत्र है m बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा h। अब देखिए, अब आपको सूत्र देख लेने के बाद में आपको ये होना चाहिए कि l क्या होता है। तो l बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये होती है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो गौर से सुना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिस गोले को हमने बंद किया उसमें x वाले खाने में निम्न सीमा तो है 20 और ऊपरी सीमा है 30, तो हम लेते हैं 20। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। और f1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक हमने चुनी है 13, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है 13। उसके बाद में f0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। ठीक है, पूर्व की बारंबारता यानी पहले की, तो उससे ठीक पूर्व की बारंबारता है 7।
और F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है वह है 9। कितनी है? 9। उसके बाद में आता है H, यह है बहुलक वर्ग का अंतराल, यह है बहुलक वर्ग का अंतराल यानी डिस्टेंस, अंतराल कितना है इसका, यानी 20 और 30 के बीच में अंतर हुआ 10 का, तो ये हो गया 10। तो दोबारा से ध्यान देना कि जो हमने सारणी बना रखी है उसमें सर्वाधिक बारंबारता वाले खाने को गोले में बंद कर लेते हैं, जिसमें इसकी सर्वाधिक बारंबारता 13 है। इसमें हम सूत्र के अंदर मान रखेंगे अपने को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी या किन किन वितरणों की जरूरत पड़ेगी। तो m बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा 2F1, ऊपर वाला यह 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये सूत्र है। तो L क्या हो गया? L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 20 और 30 है, तो सबसे नीचे की सीमा 20, ऊपरी सीमा है 30। फिर है F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिस खाने को हमने गोले में बंद किया है उसकी सर्वाधिक बारंबारता 13 है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 13 यानी F1। और F1 है ठीक बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, तो पूर्व की बारंबारता है 7। और F2 है ठीक बाद की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है 9। और H है बहुलक वर्ग का अंतराल। इतना समझ में आया? उसके बाद में हम निम्न सूत्र में मान रखते हैं, जो ऊपर लिखे हुए सूत्र है उसमें मान लिखते हैं। ऊपर लिखे गए सूत्र में मान लिखेंगे। तो L अपने कितना आया था? L आया था 20। L हमने कितना लिखा था? 20। उसके बाद में F1 कितना लिखा था? 13 और माइनस 7। F यानी 13 बहुलक वर्ग की बारंबारता और उससे पूर्व की बारंबारता थी 7। उसके बाद में 2 गुना 13 माइनस 7 माइनस 9 और इंटू 10। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो 20 वैसे की वैसे प्लस का निशान, 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 गए 6 बचे, और नीचे वाला देखो 13 मल्टीप्लाई 2 बराबर 26, माइनस 7 और 9 होते हैं 16 इंटू 10। इससे सूत्र में दोबारा से देखना, मान रखा उसका कि L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो 20 रख दिया। उसके बाद में F1 का मान हमें 13 था, हमारे को 13 बहुलक वर्ग का सर्वाधिक बारंबारता 13 थी वो, और माइनस ठीक उससे पूर्व की बारंबारता है 07 बटा 2 इंटू 13 यानी 2। यह है इस सूत्र में मान, और यह है 13 इसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता, माइनस 7 पूर्व की और उसके बाद की 9 और मल्टीप्लाई 10। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। तो 20 प्लस 13 में से 7 निकाले, यानी 13 में से 7 घटाए तो 6 बटा 13 को 2 से गुणा किया तो 26, और 9 और 7 को दोनों को जोड़ते क्यों माइनस के हैं तो 16 और इंटू 10। तो 20 प्लस 6 बटा 26 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 10 इंटू 10। तो 10 से 10 कट, तो 20 प्लस 6 बराबर कितने हुए? 26। तो बच्चों इस बहुलक का आंसर आएगा 26। कितना उत्तर आएगा? 26। अब आपको यह सवाल बहुलक से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर सवाल आपको दे दिया जाए तो आप बेझिझक कर सकते हैं कि नहीं। और ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। और हम अगला वीडियो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उससे संबंधित और जारी करेंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन की या कोई क्लिष्ट प्रश्नावली से संबंधित कोई भी मांग है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।